हेलो स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर की क्लास में स्वागत है आप सभी का। देखो, इसमें हम रीजनल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज प्रादेशिक भूगोल में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक प्रदेश में प्रेरी तुल्य प्रदेश। अब प्रेरी तुल्य प्रदेश है, ये देखो, ये घास के प्रदेश है। यहाँ घास बहुत अधिक मात्रा में उगती है। तो इसका जो नामकरण है ये जो घास है उसके आधार पर किया गया है। और इसी तरह के प्रदेश है विश्व के कई क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। विश्व के जो वो घास के जो प्रदेश हैं वो प्रेरी तुल्य प्रदेश है, यानी जो कि जो जलवायु है वहाँ का जो वो सारी प्रेरी तुल्य प्रदेश के ही समान है। देखो, घास के जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दो तरह के मैदान होते हैं। एक तो शीतोष्ण जहाँ शीत अधिक होती है, एक उष्ण कटिबंध जहाँ गर्मी अधिक होती है। दो तरह के घास के मैदान होते हैं। और जो प्रेरी तुल्य प्रदेश है, ये देखो, ये शीतोष्ण घास के मैदान है। और ये है इस तरफ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जहाँ गर्मी अधिक होती है। तो ये दोनों ही लिख दिया है मैंने, क्योंकि कंपटीशन में भी कई बार इनका पूछा जाता है कि कंपोज है ये किस तरह का घास का मैदान है, उष्ण है या शीतोष्ण है, और कहाँ पाया जाता है। तो देखो, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ब्राजील में जो घास के मैदान पाया जाता है उसे कंपोज कहते हैं। और वेनेजुएला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें लानोस कहते हैं। और जो सवाना है ये मध्य पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका के मध्य और पूर्व में जो सवाना घास का मैदान है ये पाया जाता है। और सबसे अधिक विस्तृत मैदान है सवाना का है। उसके बाद देखो, मैदान है ये शीतोष्ण घास के मैदान, जैसे प्रेरी तुल्य मैदान हो गया। प्रेरी है ये अमेरिका, और जो कनाडा है वहाँ प्रेरी घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। और जो डाउस है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उन्हें डाउस कहते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें वेल्ड कहते हैं। उसके बाद देखो, स्टेपीज है। ये जो स्टेपीज जो घास के मैदान है ये एशिया और यूरोप दोनों में ही पाए जाते हैं। यानी यूरेशिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें स्टेपीज कहते हैं। फिर है पुस्ताज। देखो, ये हंगरी में पाया जाता है, यूरोप का देश है हंगरी। वहां पे जो घास का मैदान पाया जाता है उसे पुस्ताज कहते हैं। उसके बाद है पंपास। पंपास जो घास का मैदान है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक है, तो ये है घास के मैदान। तो हमें पढ़ना है प्रेरी तुल्य प्रदेश पढ़ना है, यानी प्रेरी जो घास का मैदान है ये हमें पढ़ना है। और ये सारे हैं शीतोष्ण घास के मैदान। तो इसमें डाउस भी आ जाएगा, वेल्ड भी है, स्टेपीज है, ये सारे इसी में आ जाएंगे। अब ये जो शीतोष्ण घास के मैदान है ये कहाँ कहाँ और किन अक्षांशों में पाए जाते हैं वो देखते हैं। देखो, जो प्रेरी तुल्य प्रदेश है ये 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाए जाते हैं। और ये केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। अब ये देखो, लोकेशन इनकी बताई है कि जो प्रेरी तुल्य प्रदेश है
ये 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं और केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि जो दक्षिणी गोलार्ध है, जो दक्षिणी गोलार्ध है तो वहां क्या जल की मात्रा अधिक है, जल की मात्रा अधिक है क्योंकि स्थल भाग कम है दक्षिण में और जो समुद्री जो भाग है यानी जो जलीय भाग है वो अधिक है। तो इसलिए ये दक्षिणी भाग में, ये जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर जो प्रेरित तुल्य प्रदेश है ये नहीं पाए जाते हैं। ये केवल उत्तरी गोलार्ध में ही हमें मिलते हैं क्योंकि वहां स्थलीय भाग अधिक है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक है। तो स्थलीय भाग है नहीं तो ये घास के मैदान वहां पाए नहीं जाते हैं। फिर देखते हैं ये जो प्रेरित तुल्य प्रदेश है यहाँ कहाँ विश्व में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पश्चिमी साइबेरिया, रूस, पोलैंड, पश्चिमी साइबेरिया, रूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, जर्मनी, उसके अलावा ये देखो यूएसए और कनाडा। यहाँ इन क्षेत्र विश्व के इन क्षेत्रों में ये प्रेरित तुल्य प्रदेश है ये पाए जाते हैं। और प्रेरित तुल्य प्रदेश है देखो ये मुख्यतः क्या है, घास के मैदान है, घास के मैदान है ये। यहाँ केवल घास उगती है और जो पेड़ है पेड़ नहीं पाए जाते हैं। अगर पेड़ पाए जाते कुछ होते भी हैं तो वो भी काट दिए जाते हैं क्योंकि ये घास है, ये फसलों के काम आती है। उसके बाद देखो यहाँ जो शीतोष्ण है तो ये देखो शीतोष्ण घास के मैदान है। अब शीतोष्ण घास के मैदान है तो यहाँ देखो शीत बहुत होती है, यानी सर्दी यहाँ बहुत होती है, ठीक है। और बर्फीली आंधियां चलती है यहाँ। वर्षा अनिश्चित होती है यहाँ, वर्षा अनिश्चित है और जो वर्षा है वो कम होती है। जो जलवायु है यहाँ की वो महाद्वीपीय जलवायु है, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है यहाँ। तो वर्षा कम होती है तो ये अर्ध शुष्क प्रदेश है ये, ठीक है। वर्षा कम होने के कारण ये अर्ध शुष्क प्रदेश है। देखो इनको विस्तार से पढ़ते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इनके देखो अलग अलग नाम हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का बता दिया, ऑस्ट्रेलिया में डाउस है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, हंगरी में पुस्तास कहते हैं। तो अलग अलग देखो इनके नाम हैं। तो इसमें जो पहली प्रदेश है इनमें सबसे पहले यहाँ हम जलवायु देखते हैं, यहाँ की जलवायु कैसी है। अब शीतोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण घास के मैदान है तो जलवायु शीतोष्ण ही होगी यहाँ पे, ये बताएं, ये जरूरत ही नहीं है बताने की। शीतोष्ण घास के मैदान है ये तो यहाँ की जो जलवायु है वो शीतोष्ण ही होगी। देखो जलवायु, तो जलवायु देखो शीतोष्ण
जलवायु है और अर्धशुष्क है। ठीक है, अर्धशुष्क क्यों है? वर्षा कम होती है। और यहाँ देखो बर्फीली आंधियां चलती है। बर्फीली आंधियां यहाँ चलती है। और यहाँ की देखो तो जलवायु है मुख्यतः महाद्वीपीय जलवायु है। पहले इसे समझते हैं महाद्वीपीय जलवायु। महाद्वीपीय जलवायु, यहाँ की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय जलवायु है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ठीक है, तो महाद्वीपीय जलवायु उसे कहेंगे। देखो एक तो देखो ये जैसे इंडिया का मैप हो गया, ये दक्षिण भारत है, उदाहरण देके समझा रहा हूं मैं। तो यहाँ तो देखो समुद्री क्षेत्र है ये। ठीक है, तो यहाँ तो दक्षिण भारत का जो जलवायु है वो क्या है? समान जलवायु है। समान जलवायु है यानी सर्दी अधिक नहीं होती है, सर्दी अधिक नहीं होती है, वो गर्मी भी अधिक नहीं होती समुद्र के पास से, इसलिए यहाँ समकालीन प्रभाव रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र के सॉरी जो स्थल है, स्थल भाग के अंदर की तरफ आते जाते हैं, तो ये जो समकालीन प्रभाव है ये खत्म होता जाता है। जो समुद्र का जो समकालीन प्रभाव है ये खत्म होता जाता है। जो बीच के जो क्षेत्र है, तो यहाँ क्या फिर गर्मी अधिक होती है, गर्मी भी अधिक होगी। देखो गर्मी अधिक और सर्दी भी अधिक। गर्मी और सर्दी दोनों ही यहाँ अधिक होती है जब हम अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर की तरफ का मतलब हो गया जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और इसके आगे जैसे हरियाणा पंजाब आ जाता है, ये समुद्र से दूर है ये। तो ये जो भारत के जो मध्य में स्थित जो स्टेट है, तो इनमें क्या है, ये महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, यानी गर्मी और सर्दी भी अधिक होगी यहाँ पे, तो इसे महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। महाद्वीपीय जलवायु समझ गए होंगे। जो देखो एक तो जो क्षेत्र होते हैं समुद्र के पास में स्थित होते हैं, तो वहां तो होती है देखो समान जलवायु, ना तो अधिक गर्मी ना ही अधिक सर्दी वहां होती है। लेकिन एक जब स्थल भाग अंदर तक होता है, जो स्थलीय भाग, वहां जो जलवायु होती है वो असमान होती है, वह गर्मी अधिक होती है, सर्दी भी अधिक होती है, आंधी तूफान सारे वहीं आते हैं, तो वो होती है महाद्वीपीय जलवायु। उसके अलावा मैंने बताया कि इसमें शीतकाल में बर्फीली आंधियां यहाँ चलती है, बहुत ही तेज यहाँ हवाएं चलती है और कड़ाके की सर्दी यहाँ पड़ती है। उसके अलावा देखो इसमें रूस और साइबेरिया से, एक नहीं, उत्तरी ध्रुव से, यहाँ क्या है, एक तो उत्तरी ध्रुव से बर्फीली हवा चलती है, जिसे बलिदाड़ कहते हैं। ठीक है, बर्फीली हवा चलती है जिसे बलिदाड़ कहते हैं, और यह बहुत ही तेज हवा होती है। और ये भी कहते हैं कि अगर बर्फ जमी हुई होती है, ये जो हवा है जमी बर्फ को भी उखाड़ देती है, यानी इतनी भयंकर और तेज हवाएं यहाँ चलती है, उत्तरी ध्रुव से आती है, जिसे बलिदाड़ कहते हैं। और इन हवाओं को देखो रूस और साइबेरिया में,
रूस और साइबेरिया में इन्हें इन हवाओं को बुरान कहते हैं। बुरान कहते हैं। बहुत ही अधिक बर्फीली हवाएं होती हैं। और जमी बर्फ को भी ये उखाड़ देती है, इतनी तेज इनकी गति होती है। रूस और साइबेरिया में जो ये जो ठंडी हवाएं चलती है इन्हें बुरान कहते हैं। उसके अलावा देखो इन ठंडी हवाओं से राहत कैसी मिलती है। ठंडी हवाओं से राहत देखो, फिर देखो जो रोकीज पर्वत है, पता होगा आपको रोकीज पर्वत कहाँ स्थित है। ये देखो आपको तो पढ़ाते हैं तो ये सारा पता रहना चाहिए आपको, कौन सी चीज का क्या अर्थ है, वो कहाँ स्थित है। जैसे रोकीज पर्वत का बताया था मैंने, एंडीज पर्वत है, एटलस पर्वत है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप लगातार पढ़ते रहा करो और नोटबुक साथ में लेके बैठा करो। और जो वीडियो बनाते हैं वो उसके साथ कंटिन्यू चला करो। अभी तो सारे घर में ही हो, आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ठीक। और कॉलेज का देखो अभी कोई पता नहीं है कब लगेंगे कैसे लगेंगे, तो घर पे बैठ के आराम से आप पढ़ाई किया करो। जो देखो ठंडी हवाओं से राहत मिलती है, जो रॉकीज पर्वत है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ से क्या एक गर्म हवा चलती है। गर्म हवा चलती है जिसे चिनूक कहते हैं। ठीक है। ये गर्म हवा चलती है रॉकीज पर्वत से उत्तरी अमेरिका में, जिसे चिनूक कहते हैं। तो उससे क्या है, यहाँ थोड़ी राहत मिल जाती है। और जो जमी बर्फ है, जमी बर्फ पिघल जाती है। अब जब जमी बर्फ जब पिघल जाती है तो सर्दी से कुछ कुछ यहाँ आराम मिलता है। उसके बाद देखो यहाँ जो शीतकाल में जो देखो ग्रीष्म काल में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, और शीतकाल में तापमान यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी बहुत अधिक जो तापमान है वो यहाँ गिर जाता है। तो यहाँ जो शीत ऋतु है वो भयंकर होती है। और सबसे गर्म महीना यहाँ होता है, गर्म महीना वो यहाँ जुलाई होता है। और ठंडा महीना जनवरी होता है। जो प्रेरी तुल्य प्रदेश है यहाँ गर्म महीना जुलाई का होता है, और जो ठंडा महीना जो सबसे अधिक ठंड पड़ती है वो जुलाई में यहाँ पड़ती है। उसके अलावा देखो अब वर्षा की बात करते हैं प्रेरी तुल्य प्रदेश में, कि यहाँ वर्षा किस तरह से होती है। देखो यहाँ जो वर्षा है निश्चित होती है यहाँ। ठीक है। वर्षा है निश्चित है, और विशेषकर गर्मियों में ही होती है। और कई बार कभी कभी थोड़ी बहुत जो वर्षा है सर्दियों में भी हो जाती है। और यहाँ जो वर्षा है औसत वर्षा है, औसत वर्षा यहाँ पे 450 से 750 मिलीमीटर होती है।
450 से 750 मिलीमीटर यहाँ वर्षा होती है, यानी बहुत ही कम वर्षा यहाँ होती है इस क्षेत्रों में। और इसका ये एक मुख्य कारण यह माना जाता है कि ये है पछुआ पवन के कारण यहाँ वर्षा कम होती है। और मई जून और जुलाई में यहाँ जो वर्षा है वो अधिक प्राप्त होती है, मई जून और जुलाई में, यानी गर्मियों में यहाँ अधिक वर्षा होती है। उसके बाद देखो यहाँ की वनस्पति देखते हैं, वनस्पति किस तरह की है यहाँ। शीतोष्ण घास के मैदान में जो यहाँ वनस्पति है, देखो जलवायु बाद वनस्पति, देखो यहाँ केवल घास के मैदान है, घास के मैदान ही यहाँ देखने को मिलते हैं। और जो यहाँ जो घास है, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और यहाँ जो घास है उष्ण कटिबंधीय जो घास है उसकी लंबाई अधिक होती है, और शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास है इनकी जो लंबाई है वो कम होती है। तो इनमें जैसे शीतोष्ण घास के मैदान में जो वर्षा है वो कम होती है, और जिसके कारण देखो वनस्पति यहाँ कम ही उग पाती है, जो वनस्पति यहाँ पाई जाती है उसके हिसाब से कम वर्षा होती है। और यहाँ जो मुख्य वनस्पति है वो घास ही है, जो कि कई किलोमीटर तक दूर तक पाई जाती है, और वृक्ष यहाँ अधिक नहीं पाए जाते हैं। इसमें देखो कुछ घास की किस्में दे रखी है, वो लिख देता हूं मैं। घास की किस्में हैं, घास की किस्मों में देखो बफेलो घास, ब्लू घास, ब्लू घास, शॉर्ट घास, व्हाइट और स्टीपा, स्टीपा, कामेट, कामेटा, जंगली राई घास, झून घास, और झून घास आदि घासें यहाँ ये पाई जाती है। और उत्तरी अमेरिका में पता ही है इन्हें प्रेरीज कहते हैं, और यूरेशिया में इन्हें स्टेपीज कहते हैं इन घासों को। और जो प्रेरी घास के मैदान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग के एक बड़े भाग को घेरे हुए हैं, और इन जो घास की जो लंबाई है 1 से 3 मीटर तक पाई जाती है अमेरिका में, जो प्रेरीज प्रेरीज घास के मैदान है वो। और इसमें देखो फिर स्टेपी घास के मैदान यूरेशिया में वृक्ष विहीन घास की पेटी के रूप में मिलते हैं, यानी वृक्ष यहाँ पाए नहीं जाते हैं, और इनका उपयोग देखो पशुचारण के लिए किया जाता है। और जहाँ कहीं भी देखो घास के साथ, ये यूरेशिया की बात चल रही है, यूरेशिया जहाँ स्टेपी घास पाई जाती है, देखो यूरेशिया में देखो घास के साथ अगर कोई छोटे छोटे पेड़ होते हैं तो उन्हें पार्कलेट कहा जाता है।
उन्हें पार्कलैंड कहते हैं। ठीक है, जो यूरेशिया है, जो घास के मैदान है, उसके साथ में अगर कहीं पर छोटे पेड़ दिखाई देते हैं तो उन्हें पार्कलैंड कहते हैं। और जो स्टेपी है वो रूसी भाषा का शब्द है, जो यहाँ की घास के प्रकार से संबंधित है। स्टेपीज का मतलब गाय घास के प्रकार से ही होता है। और इसीलिए जो यूरेशिया का जो क्षेत्र है, चाहे जैसे रूस है, वो आधा एशिया और आधा यूरोप में फैला हुआ है। तो इसलिए ये एशिया और यूरोप के जो घास का जो क्षेत्र है उसे स्टेपीज कहते हैं। इसके बाद देखो मिट्टियाँ है यहाँ की मिट्टियों में देखो पेडाल्कर किस्म की जो मिट्टी है वो मुख्य है। तो मिट्टियों में यहाँ है पेडाल्कर, उसके बाद चरनोजम, ये भी यहाँ पाई जाती है। यहाँ ये मिट्टियाँ है पाई जाती है। और इन मिट्टियों में ही यहाँ कृषि कार्य किया जाता है। और इनमें जैव तत्व और खनिजों की कमी और चूने की प्रधानता होती है। इस इसके अलावा जो चेस्टनट जो मिट्टियाँ हैं वो भी यहाँ पाई जाती है। और जो चेस्टनट मिट्टियाँ हैं ये चारागाहों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। और इन मिट्टियों में अनाज की खेती भी की जाती है। उसके बाद देखो अंतिम बिंदु लेते हैं इसका, वो है जीव संपदा। जीव संपदा, जो प्रेरित प्रदेश है, जो घास के क्षेत्र है, वहाँ किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब देखो घास के मैदान है तो शाकाहारी पशु भी यहाँ पाए जाएंगे। और शाकाहारी पशु है तो उनका भक्षण करने के लिए मांसाहारी पशु भी यहाँ पाए जाएंगे। देखो उत्तरी अमेरिका में जंगली घोड़े, गधे, भेड़िया आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ हिरण है, लोमड़ी, भेड़िया, भालू, ऊदबिलाव, नेवला, पोलकेट, खरगोश और मुर्गिया, बेजर, गोफर, खुर वाले पशु, बिसन, टिड्डिया, ग्रास होफर और अनेक प्रकार के जो कीड़े मकोड़े, मच्छर, पिस्सू और मक्खियाँ यहाँ पाई जाती है। शाकाहारी देखो पशुओं में हिरण, बारहसिंगा, जंगली गधा, घोड़े, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, दो कुबड़ वाले ऊंट आदि यहाँ पाए जाते हैं। और जो मध्य एशिया के जो स्टेपी प्रदेश है, मध्य एशिया के जो स्टेपी प्रदेश है वो भेड़ बकरियों के प्रारंभिक आवास स्थल और जन्म स्थल माने जाते हैं। कि भेड़ बकरियां हैं उनका जो जन्म है वो मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में ही हुआ है। भेड़ बकरियों का जन्म स्थल माना जाता है। तो ये प्रेरी प्रदेश है, इसकी जैव संपदा भी पढ़ ली हमने। और जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें यहाँ की आर्थिक दशाएं हम पढ़ेंगे। जो प्रेरीज घास के मैदान है इसकी आर्थिक और मानवीय दशाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।